एसबीडी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के पोइट्री के लेसन 4th का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। हाउ मीन्स कैसे, टू टेल मीन्स बताएं, विल्ड्स एनिमल जंगली जानवरों को, जंगली जानवरों को कैसे बताएं, यानी कि उसको देखकर आप कैसे जान जाएंगे कि वह किस प्रकार के जानवर हैं। ठीक है, इस लेसन में बताया गया है। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वह हैं कॉर्लेंस वेल्स। कॉर्लेंस वेल्स के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। ठीक है, तो आइए लेसन को हम आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि इफ ईवर यू शुड गो बाई चांस, इफ मीन्स यदि, ईवर मीन्स कभी, यू मीन्स आप, यदि आप कभी, शुड गो जाएं, बाई चांस संयोगवश, यदि आप कभी संयोगवश जाएं, कहाँ पे, टू द जंगल्स, जंगल में, इन द ईस्ट मीन्स पूरब के। अब इन दोनों लाइनों को मिला के पढ़ेंगे। यदि आप कभी संयोगवश पूरब के जंगलों में जाएं, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यदि आप कभी संयोगवश पूरब के जंगलों में जाएं, एंड मीन्स और, इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड ट्वेनी वेस्ट, कह रहा है कि एंड मीन्स और, इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एडवांस का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, या यू एडवांस मीन्स आप की ओर बढ़ना, एडवांस कहते हैं ना, एडवांस, तो ये होता है आगे की ओर बढ़ना, आप की ओर बढ़े, अ लार्ज एक लंबा, एंड मीन्स और, ट्वेनी वेस्ट, ट्वेनी का मतलब होता है भूरे पीले रंग का जानवर, वेस्ट मीन्स जानवर, भूरे पीले रंग का जानवर। पूरा देखेंगे, करा है, और यदि वहाँ एक लंबा और भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, यहाँ पे दिया ना यू एडवांस, आपकी ओर आगे बढ़े। यदि और वहाँ एक लंबा और भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, इफ ही रोवर्स, और वह दहाड़े, एट यू मीन्स आप पर, और वह आप पर इस प्रकार दहाड़े, एज यू आर डाइन, कि आप मरने को हों, और आप पर इस प्रकार दहाड़े कि आप मरने को हों, यू विल नो, तो आप जान जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन, कि यह एशियन लायन है, तो आप जान जाएंगे कि यह एशियन लायन है। पूरा एक बार आप यहाँ से रिवीजन कर लेंगे। कह रहा है कि इफ़ यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, यदि आप कभी संयोगवश पूरब के जंगलों में जाएं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड ट्विनी वेस्ट, और यदि एक लंबा और भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, इफ द रोवर्स एट यू एज यू आर डाइन, और आप पर इस प्रकार दहाड़े कि आप मरने के हों, यू विल नो, तो आप जान जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन, तो यह एशियन शेर है, लायन मीन्स शेर है, तो आप जान जाएंगे कि यह क्या है, एशियन शेर है। ठीक है,
पोयम बहुत आसान है, जानवरों के विषय में, पहचान के विषय में बताई गई है। ठीक है, आगे वाला देखेंगे। आगे वाला क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि और इफ सम टाइम वेन रोमिंग राउंड, इफ सम टाइम यदि, सम टाइम किसी समय, यदि किसी समय, वेन जब, रोमिंग अराउंड, रोमिंग अराउंड का मतलब होता है भटकते हुए व्यक्ति, भटकते हुए व्यक्ति का सामना, अनोवेल, अनोवेल का मतलब होता है शाही, विल्ड, शाही जंगली, विस्ट मीन्स जानवरों से, ग्रीट्स यू, मुलाकात हो जाए या सामना हो जाए। ग्रीट करने का मतलब यहाँ पे मुलाकात करना है या सामना करना है। यू मीन्स आपसे। कह रहा है कि यदि किसी समय भटकते हुए, यदि किसी समय भटकते हुए व्यक्ति का सामना, व्यक्ति का सामना, यू यहाँ पे दिया है आपके लिए, व्यक्ति का सामना, ये व्यक्ति के बारे में बताया गया है। यदि किसी समय, यदि किसी समय भटकते हुए व्यक्ति का सामना एक शाही जानवर से हो जाए, एक शाही जानवर से हो जाए, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन द येलो ग्राउंड, विद ब्लैक स्ट्रिप, और विद ब्लैक स्ट्रिप, काले रंग का धब्बा, स्ट्रिप का मतलब होता है धब्बा, काले रंग का धब्बा, ऑन अ येलो ग्राउंड, उसके पीले ग्राउंड मीन्स शरीर पर, और उसके पीले शरीर पर काली धारियां हों, और उसके शरीर पर काली धारियां हो। जस्ट नोटिस इफ ही इट्स यू, जस्ट नोटिस, जस्ट नोटिस, तो यह ध्यान रखिए कि इफ ही इट्स यू, कि वह कहीं आपको खा न जाए, तो यह ध्यान रखिए कि वह कहीं आपको खा न जाए। दिस सिंपल रूल, दिस सिंपल रूल, यह क्या है, सरल नियम है। मे हेल्प यू लर्न, मे हेल्प यू लर्न, मतलब यह आपको जानने में क्या करेगा, मदद करेगा। द बंगाल टाइगर टू डिसेंड, कि वह बंगाल, टाइगर मीन्स बाघ है, कि वह बंगाल बाघ है। नहीं समझ में आया होगा, देखेंगे फिर से। कह रहा है कि द सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। कह रहा है कि उसका यहाँ पे भयावह, सिंपल रूल, भयावह दिखना, उसका भयावह दिखना ही सरल है, उसका भयावह दिखना ही सरल नियम है। जो यह जानने में हेल्प यू, जो यह जानने में मदद करेगा कि वह बंगाल का बाघ है, तो यह जानने में मदद करेगा कि वो बंगाल का बाघ है। फिर से इसको एक बार और हम लोग दोहरा लेते हैं। कह रहा है कि और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोवेल विल्ड बेस्ट ग्रेट यू, यदि किसी समय भटकते हुए व्यक्ति का सामना, व्यक्ति का सामना एक शाही जंगली जानवर से हो जाए, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड्स, जिसके और उसके पीले शरीर पर, और उसके पीले शरीर पर काली धारियां हों। जस्ट नोटिस इफ इट्स यू, तो यह ध्यान रखिए कि वह कहीं आपको खा न जाए। दिस सिंपल रूल्स मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, तो उसका यह भयावह दिखना ही क्या है, सरल नियम है। तो उसका यह भयावह दिखना ही क्या है, सरल नियम है, और आपको जानने में मदद करेगा। मे यू हेल्प यू लर्न, और यह आपको जानने में मदद करेगा कि यह बंगाल का बाघ है। आगे देखते हैं।
आगे देखेंगे, कह रहा है कि इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, इफ मीन्स यदि, स्ट्रोलिंग फोर्थ आगे टहलते हुए, यदि आगे टहलते हुए, अ बेस्ट यू विव किसी व्यक्ति को, यदि आगे टहलते हुए किसी व्यक्ति को एक ऐसा जानवर, व्यू मीन्स दिखाई दे, यदि आगे टहलते हुए किसी व्यक्ति को एक ऐसा जानवर दिखाई दे, whose hide with spots in peeped, whose hide and spot means धब्बे, is peeped means ढका हुआ हो, और जिसका शरीर धब्बों से ढका हुआ हो, और जिसका शरीर धब्बों से ढका हुआ हो, as soon as he has leapt on you, as soon as, और आप पर, as soon as means तुरंत, और आप पर तुरंत, has leapt you तेजी से छलांग लगा दे, और वह आप पर तेजी से छलांग लगा दे, यू विल नोन तो आप जान जाएंगे, इट इज़ द लिपर्ड्स तो यह क्या है, लिपर्ड्स, लिपर्ड्स का मतलब क्या होता है, तेंदुआ है, तो आप जान जाएंगे कि वह तेंदुआ है। ही विल डू नो गुड टू रोवर विद पेन, टी विल डू नो गुड टू रोवर विद पेन, कह रहा है कि डू नॉट गुड कोई लाभ नहीं होगा, डू नॉट को कोई लाभ नहीं होगा, टू रोवर चीखने, विद पेन मीन्स दर्द से, अब दर्द से चीखने से कोई लाभ नहीं होगा, अब दर्द से चीखने से कोई लाभ नहीं होगा, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, क्योंकि तेंदुआ बार बार क्या करेगा, उछलता ही रहेगा, क्योंकि एक बार वो आपके ऊपर जब छलांग लगा दिया तो फिर आपको चीखने चिल्लाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है, एक बार फिर इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि एप स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बेस्ट यू वीव, यदि आगे टहलते हुए किसी व्यक्ति को एक ऐसा जानवर दिखाई दे, whose hide with spot is peeped, जिसके शरीर पर या जिसका शरीर धब्बों से क्या हो, ढका हो, आप देख सकते हैं इसमें धब्बा दिखाई दे रहा है जगह जगह पे, तो कह रहा है whose hide with spot is peeped, जिसके शरीर पर धब्बा दिखाई दे या जिसका शरीर धब्बों से ढका हो, as soon as he has leapt on you, और वह आप पर तेजी से छलांग लगाए, और वह आप पर तेजी से छलांग लगाए, यू विल नो इट तो आप इसे जान जाएंगे, इज द लियोपोर्ड कि यह तेंदुआ है। टी विल डू नॉट गुड टू रोवर विद पेन, अब दर्द में चीखने और चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो आपके ऊपर झपट्टा मार चुका है। ठीक है, तो अब दर्द से चीखने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, क्योंकि तेंदुआ बार बार उछलता ही रहेगा, बार बार आपके ऊपर क्या करेगा, झपट्टा मारता ही रहेगा। आगे देखते हैं, अब आगे वाले जानवर के विषय में जानेंगे। कह रहा है कि इफ़ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर अर्थ, इफ मीन्स यदि, वेन मीन्स जब, यू आर वॉकिंग आप टहल रहे हों, राउंड योर अर्थ अपने आंगन के आसपास, यदि जब आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हों, यदि जब आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हों, यू मीट अ क्रीचर देयर, तो आपको देयर मीन्स वहाँ, मीट अ क्रीचर एक प्राणी मिलेगा, तो आपको वहाँ एक ऐसा प्राणी, क्रीचर मीन्स प्राणी, मीट मीन्स मिलेगा, तो आपको वहाँ एक ऐसा प्राणी मिलेगा, हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, हु मीन्स जो, हक्स मीन्स गले लगाएगा, यू मीन्स आपको, जो आपको गले लगाएगा, वेरी वेरी हार्ड
बहुत बहुत हार्ड, जोर से। एक प्राणी मिलेगा जो आपको बहुत बहुत जोर से गले लगाएगा। अब गले लगाएगा, वी श्योर इट इज़ बियर। वी श्योर तो विश्वास कीजिए, बी श्योर इट तो यह विश्वास कीजिए, इज अ बियर कि यह एक भालू है। तो यह विश्वास कीजिए कि वह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ मीन्स यदि, यू हैव एनी डाउट यदि आपको कोई संदेह है, यदि आपको कोई डाउट संदेह है, आई गेस तो मेरा अनुमान है कि, ही विल गिव यू जस्ट वंस मोर कैरीज। ही विल गिव यू जस्ट तो वह आपको वंस मोर एक बार और पुनः क्या करेगा, कैरीज मीन्स गले लगाएगा। मेरा अनुमान है कि वह आपको एक बार और पुनः गले लगाएगा। अब आप कभी उसके साथ गले लगने मत जाइएगा भालू के। यहाँ गले लगाने की बात कर रहा है, गले लगने जाएंगे तो वो आपको मार के खा जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ से ऊपर से देखते हैं कि इफ व्हेन वी यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर, यदि जब आप अपने आंगन में या जब आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हों, यू मीट अ क्रीचर देयर और आपको वहाँ ऐसा प्राणी मिल जाए, और आपको वहाँ ऐसा प्राणी मिल जाए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड जो आपको बहुत बहुत ज़ोरों से गले लगाए, वी श्योर इट तो यह विश्वास कीजिए, इज़ अ बियर वह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यदि आपको अभी भी कोई संदेह है, यदि आपको अभी भी कोई संदेह है, आई गेस तो मेरा अनुमान है कि, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरीज तो वह आपको एक बार पुनः, तो आपको एक बार पुनः गले लगाए। आगे देखेंगे, कह रहा कि थोड़ द डिसगोनिस्ट बीट्स ऑफ रे और नो वाइज माइट नॉन पल्स। कह रहा कि थोड़ द डिसगोनिस्ट बीट्स जानवरों के विषय में, डिसगोनिस्ट ज़्यादा जानकारी ना हो, जानवरों के विषय में ज़्यादा जानकारी ना हो, यानी कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति को जानवरों के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अनवाइजी माइट नॉन पल्स तो वह उन्हें पहचानने में गलती कर सकता है। जिस व्यक्ति को जानवरों के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो वह उन्हें पहचानने में गलती कर सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज कह रहा है कि लेकिन ऐसा व्यक्ति भी, द क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ, हाइना का मतलब होता है लकड़बग्घा, तो ऐसा व्यक्ति भी मगरमच्छ और हाइना मीन्स लकड़बग्घे को पहचान सकता है या बता सकता है। टेल दिया है ना, पहचान सकता है या बता सकता है। कह रहा है, फिर से इसको देख लेंगे, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। लेकिन ऐसा व्यक्ति लेकिन ऐसा व्यक्ति भी मगरमच्छ और लकड़बग्घे को पहचान सकता है। ऐसा व्यक्ति भी मगरमच्छ और लकड़बग्घे को पहचान सकता है। आगे देखेंगे, कह रहा कि हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स। हाइना ऐसा इसलिए क्यों पहचान जाएंगे हाइना को, कह रहा कि ऐसा इसलिए कि हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स। हाइना इसलिए ऐसा कि लकड़बग्घे क्या करते हैं, मेरी स्माइल्स हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ऐसा इसलिए कि लकड़बग्घे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बट लेकिन इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। लेकिन इफ़ दे वीप यदि वे रो रहे हों, दे आर क्रोकोडाइल तो वह मगरमच्छ हैं। और यदि वे रो रहे हों
तो आप जान जाएंगे कि वे मगरमच्छ हैं। फिर से देख लेंगे पूरे लाइन का। कह रहा है कि थॉट द डिस्कोनिस्ट बिस्ट ऑफ प्रे अ नोइजी माइट नॉन पल्स। जिस व्यक्ति को जानवरों के विषय में ज़्यादा जानकारी न हो, जिस व्यक्ति को जानवरों के विषय में ज़्यादा जानकारी न हो, माइट नॉन पल्स, तो वह उन्हें पहचानने में गलती कर सकता है, द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनास दस। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी मगरमच्छ और लकड़बग्घे को पहचान सकता है, मगरमच्छ और लकड़बग्घे को पहचान सकता है। हाइनास कम विद मेरी स्माइल, ऐसा इसलिए क्योंकि लकड़बग्घे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। देखिए यहाँ पे लकड़बग्घा जो है जैसे ही मुंह खुलता है तो क्या होता है, इसके मुंह से लार टपकता है खुशी के मारे, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, यदि वे रो रहे हों तो वह मगरमच्छ हैं। यदि वे रो रहे हों तो आप जान जाएंगे कि वे मगरमच्छ हैं। आगे देखते हैं, लास्ट वाली पैराग्राफ स्टेंजा को देखते हैं। कह रहा है कि द ट्रू चेमेलियन इज स्मॉल, द ट्रू चेमेलियन, एक वास्तविक, ट्रू मीन्स वास्तविक, चेमेलियन का मतलब होता है गिरगिट। देखिए गिरगिट बेचारे को कह रहा है कि एक वास्तविक गिरगिट इज स्मॉल, छोटा होता है, अ लिजार्ड, छिपकली, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एक छिपकली की तरह। एक वास्तविक गिरगिट एक छिपकली की तरह, क्या होता है, छोटा होता है। एक वास्तविक गिरगिट एक छिपकली की तरह छोटा होता है। He has not any ears at all, उसके पास कान नहीं होते हैं, ईयर्स, उसके पास कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और उनके पास एक भी विंग्स, पंख नहीं होते हैं, और उनके पास एक भी पंख नहीं होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, इफ़ मीन्स यदि, देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऑन द ट्री मीन्स पेड़ पर, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, टिज द चिमेलियन यू सी, तो वह यू सी, तो आप उसे देख सकते हैं। द चिमेलियन मीन्स गिरगिट, तो आप उस गिरगिट को देख सकते हैं, यानी कि वह गिरगिट होता है। यदि आपको पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो दिस इज द चिमेलियन यू सी, तो वह गिरगिट होता है। फिर से एक बार और देखेंगे इसको। कह रहा है कि द ट्रू चिमेलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एक वास्तविक गिरगिट एक छिपकली की तरह छोटा होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और ना ही उसके पास पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं दिख रहा हो, दिस द चेमेलियन यू सी, तो वह गिरगिट होता है। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।